गर्व की बात, वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। विश्व महिला दिवस पर वीकेबी परिवार की ओर से सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। तो खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। वुमेन्स डे पर महिलाओं ने की शंख ध्वनि, 4 महिला पत्रकारों का हुआ सत्कार और एक दिन की थानेदार बनी महिला सिपाही। प्रख्यात विको कंपनी में भीषण आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां। और लापरवाही की भेंट चढ़ा एक और बाघ, नागझीरा अभयारण्य में ट्रेन से टकराकर हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में महिलाओं ने सामूहिक रूप से शंख बजाकर महिला शक्ति का एहसास कराया। यह नजारा सुबह के समय अंबाझरी तालाब के ओवरफ्लो स्पॉट पर दिखाई दिया, जहां हंसाबेन पागडाल के नेतृत्व में महिलाएं शंख बजाती हुई नजर आई। विश्व महिला दिन पर नागपुर में भी महिलाओं ने कुछ अलग तरीके से महिला दिवस सेलिब्रेट किया। सामाजिक कार्यकर्ता हंसाबेन पागडाल के नेतृत्व में महिलाएं सुबह अंबाझरी तालाब के ओवरफ्लो स्पॉट पर पहुंची। यहाँ स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा के समक्ष उन्होंने एक साथ शंखनाद कर महिला शक्ति का प्रदर्शन किया। यह महिलाओं का सांकेतिक शंख ध्वनि प्रदर्शन था, जिसके माध्यम से महिलाओं ने शंख ध्वनि से निकली लहरियों को विश्व में पहुंचाने का अपना मानस व्यक्त किया। हंसाबेन पागडाल ने महिला आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। अब वे महिलाओं को शंख बजाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही हैं। मेरा नाम हंसाबेन पागडाल है। शंख के ना वैसे नुकसान तो नहीं है, लेकिन फ़ायदे बहुत ही अधिक हैं। शंख बजाने से एक तो अपने फेफड़ों की एक्सरसाइज हो जाती है, श्वासोश्वास में मतलब जो है वो होता है, निरोगी बनते हैं। और प्रत्येक घर में शंख रखने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती। और ये शंख ध्वनि जहाँ जहाँ तक इनकी आवाज़ सुनाई जाती है, वो 1-2 घड़ी तो 2 पल रुक जाते हैं कि हाँ क्या कितनी मीठी सुंदर आवाज़ है। तो शंख ध्वनि से बहुत ही फायदे हैं। और इनको मतलब घर में रखने से और ख़ासकर स्टडी रूम में रखने से भी इसमें अपनी स्मरण शक्ति बढ़ती है। और शंख हमेशा 14 रत्नों में से 8वें स्थान पर है। और शंख को 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम, मीडियम और लास्ट में। तो पहले इसमें गंगा सरस्वती का वास है, दूसरे इसमें वामन देवता का, और तीसरे में ब्रह्मा जी का वास है। और शंख इतना सुंदर है कि इसमें कोई ज़्यादा शक्ति भी नहीं लगती है। बजाने से बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव एनर्जी होता है। और करीबन मतलब मैं जब कोरोना ने, आपको याद होगा तो 20 मार्च लास्ट 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि कोई थाली बजाओ, कोई शंख बजाओ, कोई ध्वनि करो। तो उस समय मतलब तब से हमने प्रणय किया है कि मैं सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे कंटिन्यूशन में शंख ध्वनि करती हूँ। और इससे मतलब मेरा ये कहना है कि इससे आवाज़ से जो भी मतलब जहाँ तक आवाज़ जाती है उनमें जो कीटाणु होते हैं उनका नाश होता है। तो कम से कम कोरोना के लिए इतना तो हम महिलाएं कर सकती हैं। और नारी शक्ति में है, महिलाओं में इतनी नारी शक्ति है। आपने देखा होगा कि जैसे देवी देवताओं को भी हर हाथ में, जो भी माताएं हैं उनके हाथ में शंख दिखाया गया है, क्योंकि शक्ति है, नारी एक शक्ति है। तो जैसे माँ दुर्गा के हाथ में है, माँ गायत्री के हाथ में है, माँ सरस्वती के हाथ में है। तो हर इसमें तो हमने भी आज संकल्प किया कि नागपुर में पहली बार ये जो शंख ध्वनि है, हम लोगों ने मतलब प्रेरणा जागी कि हम भी आज शंख ध्वनि द्वारा 8 मार्च महिला दिन पर मतलब शुरुआत करें। और इसका मतलब मैंने लक्ष्य लिया है कि मैं हो सके उतना फ्री ऑफ कॉस्ट में शंख ध्वनि जो भी बजाना चाहें वो हम तक संपर्क कर सकते हैं। और मैं उन महिलाओं को निःशुल्क मतलब बजाना सिखाऊंगी। और शंख ध्वनि यानी हर किसी की तो बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें तो क्या नहीं होता है महिलाओं से। महिलाओं में कितनी नारी शक्ति है, चाहे वो कुछ भी करें तो आसमान में उड़ने की भी क्षमता रखें तो वो उड़ सकती है। इतना मतलब वो है महिला की नारी शक्ति
और हम लोग एक साथ बुलंद आवाज में कहेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मौदा पुलिस ने महिला सम्मान की मिसाल कायम करते हुए महिला सिपाही को एक दिन के लिए थानेदार का ओहदा देकर सम्मान कुर्सी पर बैठाया। मौदा थाने के इस उपक्रम की काफी सराहना की जा रही है। महिला दिवस पर महिला कर्मियों को सम्मान देने में पुलिस विभाग भी पीछे नहीं रहा। मौदा पुलिस थाने ने महिला सम्मान की मिसाल ही कायम कर दी। थानेदार हेमंत कुमार खराबे ने अपने स्टाफ में कार्यरत महिला सिपाही एक दिन के लिए प्रतीकात्मक रूप से प्रभारी थानेदार का कार्यभार सौंपा। यह केवल कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सिपाही रेणुका थानेदार की कुर्सी पर बैठकर थाने का सभी कार्य संचालित करती रही। उन्हें इस कार्य में वनश्री सार्वे ने मदद की। इस तरह मौदा पुलिस स्टेशन ने महिलाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से महिला दिवस पर जारी किए गए संदेश को भी पढ़कर सुनाया गया। सर्वप्रथम माझे नाव महिला पोलीस शिपाई रेणुका भुंगाडे, बक्कल नंबर 554। आज माननीय गृहमंत्री अनिलजी देशमुख यांनी जो महिलांसाठी सन्मान म्हणून जो संदेश आम्हाला पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे, तो आमच्या पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक साहेब PI खराबे साहेब यांनी आम्हाला गिनतीमध्ये वाचून दाखवला। धन्यवाद त्याकरिता की आम्हाला एवढा सन्मान दिला। तसेच आज महिला दिनानिमित्त पोलीस निरीक्षक साहेबांनी एक अत्यंत महिलांना आदर द्यावा म्हणून एक छान कार्य केलेलं आहे। आज मला एक दिवसाचं ठाणेदार म्हणून इथे नियुक्त केलं, त्याकरिता धन्यवाद सर। आणि मी ते कार्य पूर्णपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न करणार सरांच्या मार्गदर्शनाखाली। धन्यवाद। विदर्भ के नागजीरा अभयारण्य से होकर गुजरने वाली ट्रेन से टकराकर एक बाघ ने दम तोड़ दिया। यह दुर्घटना गोंदिया जिले के गोंगली और हिरडामाली रेलवे स्टेशन के बीच जंगल में हुई। गोंदिया जिले के नागजीरा अभयारण्य से होकर गुजरने वाली ट्रेन की चपेट में आकर एक बाघ की मौत हो गई। यह दुर्घटना गोंदिया जिले के गोंगली और हिरडामाली रेलखंड के मध्य हुई है। स्टेशन मास्टर की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। विदर्भ में बाघों की संख्या बढ़ाने के प्रयासों को इस दुर्घटना के रूप में एक झटका लगा है। वन्य जीवों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर नहीं बनाए जाने के कारण रेलवे पटरी अथवा सड़क पार करते समय वन्य जीव इसी तरह मौत के मुंह में समा जाते हैं। इससे पूर्व भी कई वन्य जीव सड़क दुर्घटना में मारे जा चुके हैं। सेना से रिटायर हुए एक जवान के घर पर हथियारों का जाखिरा मिला है। आरोपी रघुजी नगर में बिंझानी कॉलेज के पीछे किराए के मकान में सह परिवार के साथ रहता था। नागपुर के रघुजी नगर परिसर में सेना से रिटायर हुए एक जवान ने अपने घर में तलवार, कट्टा, छर्रे वाली बंदूक और 303 बंदूक के जिंदा कारतूस क्यों इकट्ठा कर रखे थे, इस सवाल का जवाब खोजने का प्रयास सक्करदरा पुलिस कर रही है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि रघुजी नगर में बिंझानी कॉलेज के पीछे पिंटू पारधी के यहाँ किराए से रहने वाले मारुति गजानन कोठेकर के यहाँ बड़ी मात्रा में हथियार है। जब पुलिस ने छापामार कार्रवाई की तो उसके यहाँ से गोरखा लोगों के पास रहने वाली कुकरी, एक तलवार, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक छर्रे वाली बंदूक मिली है। इस कार्रवाई के दौरान मारुति कोठेकर घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने बाद में उसे हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस उससे यह जानने का प्रयास कर रही है कि उसे इतने सारे हथियार कहां से प्राप्त हुए हैं। आपल्याला 5 तारखेला अशी एक माहिती मिळाली होती, रघुजी नगर सोमवारी क्वार्टर या ठिकाणी राहणारा एक व्यक्ती आहे, तर त्याच्या घरात काहीतरी वेपन ठेवलेले आहेत। तर त्या आधारावरती PSI धडे आणि आपला पूर्ण स्टाफ जाऊन API अवॉर्ड PSI धडे पूर्ण स्टाफ जाऊन ती घराची झडती घेतली असता त्या घरामध्ये एक बंदूक, छर्याची बंदूक मिळाली, एक देशी कट्टा, 2 तलवारी, 2 303 चे जिवंत राऊंड एवढं शस्त्रसाठा मिळाला। त्या शस्त्रसाठा ताब्यात घेतला। त्याच्यानंतर त्याबाबत त्याला त्या घरात राहणारी महिला, त्याबाबत तिच्याकडे ती विचारणा केली असता ती तिचा पती नामे मारुती कोटेकर यानं ती शस्त्रसाठा ठेवला असल्याबाबतचं सांगितलं। हा मारुती कोटेकर हा रिटायर मिलिटरी मॅन आहे। तो मिलिटरीत होता अगोदर, 17ला रिटायर झालेला आहे आणि त्यानं हा स्वतःच्या घरात तो शस्त्रसाठा ठेवलेला होता।
त्याप्रमाणे त्याला आपण ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे आणि सदर गुन्ह्याचा पुढचा तपास चालू आहे. प्रथमदर्शनी अजून तसं काय निष्पन्न झालं नाही. त्याच्याकडे जर विचार केला त्याला ते मिळाले होते म्हणून त्यानं ते ठेवलेत असं सांगतोय, पण ते काय तिथं तथ्य वाटत नाही त्याच्या सांगण्यामध्ये. तर त्याला आम्ही कस्टडी घेतलेली आहे. आपण उद्यापर्यंत पोलीस कस्टडीत आहे तो, तर अधिक तपास करत आहोत ते बाबतीत. महाराष्ट्र की प्रख्यात कॉस्मेटिक निर्माता कंपनी विको के हिंगना स्थित कारखाने में भीषण आग लग गई है। आग में कंपनी को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां पहुंची थी। महाराष्ट्र की प्राचीन और प्रख्यात सौंदर्य प्रसाधन निर्माता कंपनी विको के कारखाने में कल रात आग लग गई। हिंगना के औद्योगिक परिसर में स्थित पेंढारकर परिवार की इस कंपनी में 7 मार्च की रात करीब 11:15 बजे आग लगने की जानकारी दी जा रही है। इसकी सूचना मिलते ही नागपुर महानगर पालिका की 6 गाड़ियां, MIDC की 2 गाड़ियां, वाड़ी नगर परिषद की 1 गाड़ी तथा कलमेश्वर से 1 गाड़ी आग बुझाने के लिए पहुंची थी। बताया जा रहा है कि 2 मंजिला इमारत में वैक्स और अल्कोहल स्टोर किया गया था। इस आग से इस कंपनी का 70% नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग इतनी भीषण थी कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर से लेकर अंतिम फ्लोर तक पूरी इमारत ही कोलैप्स होने की कगार पर थी। एक ऑटोमोबाइल शोरूम से नई कार चुराने के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी को उड़ाकर भागे आरोपी को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में गोंदिया जिले के नाकाबंदी के दौरान पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ कई थानों में चोरी के प्रकरण दर्ज है। खामला के एक ऑटोमोबाइल शोरूम से नई निसान कार चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में गोंदिया जिले के डुग्गीपार थाने की सीमा में नाकाबंदी कर पकड़ा है। यह आरोपी अजनी थाना अंतर्गत शताब्दी चौक पर बिना नंबर प्लेट की कार के साथ घूम रहा था। इसी चौक पर खड़े ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जब यह कार दिखाई दी तो उन्होंने कार चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने ट्रैफिक सिपाही नितिन वर्ठी को जोरदार टक्कर मारते हुए कार लेकर फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने NMC के उपद्रव शोध पथक कर्मचारियों को भी टक्कर मार दी थी। इसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड को भी टक्कर मारकर नागपुर की सीमा से बाहर निकल गया था। कार चोर की इस हरकत के बाद पुलिस सक्रिय हुई और उसकी पहचान संदेश सिद्धार्थ भोयर के रूप में की गई। उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लोकेशन देखा गया तो वह गोंदिया जिले की सीमा में नजर आया। पुलिस ने तत्काल ही वायरलेस पर संदेश देकर डुग्गीपार पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही डुग्गीपार पुलिस ने नाकाबंदी कर कार रोकी और आरोपी को हिरासत में लिया। वहां से आरोपी को नागपुर लाया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी संदेश भोयर के खिलाफ कई थानों में विभिन्न अपराध दर्ज है। कल सुबह 10:30 बजे के दरमियान में शताब्दी चौक पे ट्रैफिक अजनी के कुछ कर्मचारी भरारी पथक के वहाँ पे अपनी सरकारी कर्तव्य कर रहे थे। उस समय में ओमकार नगर चौक के तरफ से छत्रपति नगर चौक के तरफ में एक टाटा हेक्सॉन वाइट कलर की, जिसके आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं थी, वो वाहन चालक ने अपना वाहन चौक के बीच में आके खड़ा किया। इसलिए ट्रैफिक कांस्टेबल नितिन वर्ठी ये उस कार को साइड में लेने के लिए जैसे सामने आए तो कार चालक ने जानबूझकर हेतुपुरस्सर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाया और उस ट्रैफिक चालक के आंख के ऊपर में गाड़ी चला के उसे ज़ोरदार धड़क मारी और वहाँ से वो भाग गया, जिस कारण वो ट्रैफिक कांस्टेबल गंभीर जख्मी हो गए। उन्हें उनके साथियों ने अस्पताल में जाके भर्ती कराया है, वहाँ उनका अभी इलाज चालू है। हमने स्पॉट पे विज़िट दी और उस कार चालक का शोध लिया, तब वहाँ के CCTV फुटेज खंगालने के बाद हमें जानकारी मिली कि 3 तारीख को उसने ये कार खामला के टाटा नेक्सॉन शोरूम से चुराई हुई है और उसके नंबर प्लेट तोड़ के ये सिटी में कार चला रहा था। उस जानकारी के बाद में हमने आजू बाजू के बस्तियों में उसकी जानकारी निकाली CCTV फुटेज पे से, तब हमें उसका नाम संदेश सिद्धार्थ भोयर, उम्र 32 साल, राना शताब्दी नगर, ऐसा हमें मालूम पड़ा है। उसके ऊपर में इसके पहले भी काफ़ी घरफोड़ी, चोरी, विनय भंग के गुने विविध पुलिस स्टेशन में दर्ज है। उसका हमने घर में शोध लिया, घर में मिला नहीं। उसका मोबाइल नंबर हमने लिया, उसके मोबाइल नंबर ट्रेसिंग पे से उसको हमने ढूंढा, तब वो मालूम पड़ा कि वो नागपुर शहर की सीमा के बाहर चले गया है। आजू बाजू की जिले कुख्यात अपराधी राजा गौस का छोटा भाई ख्वाजा उर्फ पप्पू वारिस अली नागपुर रेलवे स्टेशन पर 22 ग्राम MD ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। वह मुंबई से ड्रग्स लेकर नागपुर आ रहा था। नागपुर के सेंट्रल जेल में कैद कुख्यात अपराधी राजा गौस के छोटे भाई ख्वाजा उर्फ पप्पू वारिस अली को पुलिस ने 22 ग्राम MD ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है।
ख्वाजा अली मुंबई से दुरंतो एक्सप्रेस में सवार होकर नागपुर पहुंचा था। उसके ड्रग्स लेकर आने की जानकारी पहले ही गुप्त सूत्रों से पुलिस को मिल चुकी थी। इसी कारण पुलिस रेलवे स्टेशन पर पहले से ही पहुंचकर दुरंतो एक्सप्रेस के नागपुर पहुंचने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही ख्वाजा अली ट्रेन से उतरा, उसे रेलवे स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। सीताबर्डी पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 दिन का रिमांड हासिल किया है। कल एनडीपीएस पथक को जानकारी मिली सवेरे सवेरे लगभग 3:30-4 बजे कि मुंबई से दुरंतो गाड़ी आ रही है नागपुर के लिए, और उसमें जो राजा घोष जो है, जो अभी जेल में बंद है, जो एक कुख्यात गुनहगार है, उसका भाई है ख्वाजा उर्फ पप्पू वारिस अली, वो भी हसनबाग का रहने वाला है। तो वो ड्रग्स की खेप लेके वहाँ मुंबई से आ रहा है, ऐसी जानकारी मिली। उसके हिसाब से फिर हमारे एनडीपीएस के जो इंचार्ज है सार्थक नेते साहब, उन्होंने और हमने फिर एक ट्रैप वहाँ पे नियोजित किया। उसके तहत कुछ अलग अलग टीम बनाई गई कि दुरंतो में वो कहाँ मतलब उतर सकता है। एक टीम अजनी रेलवे स्टेशन पे थी, एक जो 8 नंबर का प्लेटफॉर्म है जहाँ दुरंतो आती है वहाँ पे थी, और एक लोहा। प्यास बुझाने के लिए शहर की ओर आए एक हिरण मादा आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हो गई है। उसे गंभीर अवस्था में नागपुर के रेस्क्यू सेंटर में लाया गया है। गर्मी बढ़ने लगी है और जंगलों में पानी के स्रोत सूख जाने के कारण वन्य प्राणी शहरों की ओर आने लगे हैं। ऐसी ही एक प्यासी मादा हिरन उमरेड के जोगी थाना परिसर में पानी की तलाश में चली आई। उसे पानी तो नहीं मिला, लेकिन उसका सामना शहर के आवारा कुत्तों से हुआ और उसे कुत्तों ने बुरी तरह नोचकर घायल कर दिया। कुत्तों के हमले से अपनी जान बचाकर घायल अवस्था में भाग रही मादा हिरनी जब नागरिकों की नजर पड़ी तो वे उसे बचाने के लिए दौड़े। नागरिकों ने उसे पानी पिलाकर वन विभाग के हवाले किया। घायल हिरनी को नागपुर के रेस्क्यू सेंटर में उपचार के लिए लाया गया है। मी वैष्णवी जरे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण उमरेड। आज दिनांक 7 मार्च 2021 रोजी सकाळी 7-7:30च्या सुमारास उमरेडमधील जोगीठाणा या परिसरातून काही नागरिकांनी मादी हरणाला कुत्र्यांच्या तावडीमधून वाचवून जखमी अवस्थेत वनपरिक्षेत्र कार्यालयामध्ये घेऊन आले। सकाळची परिस्थिती आणि आज रविवारचा दिवस असल्यामुळे कुठेही डॉक्टर उपलब्ध होऊ शकला नाही आणि तसेच हरिण जास्त प्रमाणात जखमी असल्यामुळे आपण त्याच्या पुढील उपचाराकरिता हरणाला नागपूरच्या रेस्क्यू सेंटर येथे तात्काळ पुढील उपचारासाठी दाखल केलेलं आहे। पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्षों से निरंतर सेवाएं देकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका बखूबी निभाने वाली 4 महिला पत्रकारों का आज सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ अभिनेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा, फिल्म निर्माता निर्देशक पहलाज निहालानी की उपस्थिति में एबीपी माझा की सरिता कौशिक, दैनिक हितवाद की मेघना देशपांडे, यूसीएन चैनल की मीनाक्षी हेडाऊ तथा लोकशाही न्यूज में कार्यरत कल्पना नलस्कर को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह आयोजन नागपुर श्रमिक पत्रकार संघ, पत्रकार भवन ट्रस्ट तथा नागपुर प्रेस क्लब की ओर से किया गया था। आज तक उन्होंने कई ख्यातनाम व्यक्तियों की मुलाकातें ली हैं, टॉक शो अरेंज किए हैं और काफ़ी बड़ी उनकी न्यूज़ की। अफसोस है कि वो नहीं आ पाए, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव ये असली रिप्रेजेंटेटिव ये है। अच्छा, वाह, वंडरफुल।
ये आपको मैम आप ले लीजिए। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं देश विदेश की तमाम महिलाओं को, अपने परिवार, अपने समाज की तमाम महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनकी अचीवमेंट्स के लिए, उनके सक्सेस के लिए, उनकी कमिटमेंट के लिए और उनके ग्रोथ के लिए। आज पूरे दुनिया, पूरे विश्व में वुमेन एम्पावरमेंट का कदर और जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है शायद से पहले कभी नहीं। हालांकि मैं मानता हूं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के सही मायनों में कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हर घर में हर रोज वुमेन्स डे होता है। एक बहुत अच्छा प्ले आया था, माँ रिटायर होती है, जया बच्चन थी उसमें, और उसमें यही बताया गया था कि सबका डे, या किसी के लिए संडे है, किसी के लिए छुट्टी है, एक के लिए छुट्टी नहीं है। साल का कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब माँ के लिए छुट्टी हो। यहाँ पति भी कह देते हैं कि आज तंग नहीं करे कोई, आज संडे है, आराम कर रहा हूँ। बच्चा भी कहता है कि आज मैं खेलने जा रहा हूँ बाहर, ये घर में बनाना, ये करना, होली दिवाली कुछ भी हो, एक आदमी का और एक औरत, हमारी अपनी माँ, उनके बगैर संसार नहीं चल सकता है। और यही वो प्ले में था, माँ रिटायर होती है कि एक दिन माँ कहती है बेटा अब मैं रिटायर होती, अब बहुत हो गया, अब जरा संभालो हमारे बगैर, तब लोगों के होश उड़ जाते। लेकिन ये किसने कहा, मैंने इस प्ले का जिक्र किया कि उसके बावजूद नारियों को जो मिलना चाहिए था बहुत सालों तक, वो हौसला अफजाई होनी चाहिए थी, जो उनकी तारीफ होनी चाहिए थी, जो उनकी सराहना, उनको सहारा जो मिलना चाहिए था सही ढंग से, वो बहुत लेट शुरू हुआ। नारियों पे अभी बहुत ज्यादा जुल्म होता है, अभी भी शोषण प्रताड़ना का शिकार हमारे घर की बहनें होती हैं, हमारे घर की माँ बहनें। इसलिए लगता है कि आज विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यही बताने के लिए और यही समझाने के लिए कि हमारी महिलाएं जो हैं वो सोसाइटी की, देश की, परिवार की बैकबोन है। अब उनको आगे लाओ और उनको आगे पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।